तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आए आप लोग के लिए सभी के लिए बोर्ड मार्क्स जो मैथ के लिए बहुत ही बेसिक है। तो आइए हम इसको बड़े मजेदार तरीका से सीखते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मार्क्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले BODMA के मतलब समझेंगे, क्या कि इसी में सभी का क्या है, रूप छिपा हुआ है। चलिए, तो हम लोग समझेंगे कि बी का मतलब क्या होता है। हम लोग क्या समझेंगे, जो बी है उसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट यानी कोष्ठ होता है। ठीक है, यानी बी से क्या होता है, आपको कोष्ठ होता है यानी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, एक होता है आपका रेखीय कोष्ठ, ठीक है, एक होता है आपका छोटी कोष्ठ, एक आपका होता है मध्यम कोष्ठ, ठीक है, एक आपका क्या होता है, बड़ी कोष्ठ होता है। ठीक है, यानी बी से क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठ होता है, एक होता है रेखीय कोष्ठ होता है, एक होता है छोटी कोष्ठ, एक होता है मध्यम कोष्ठ, एक होता है बड़ी कोष्ठ। ठीक है, अब देखिए ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है भाई, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, यानी कोई कोई सवाल में का लग लगता है तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब आप समझ आइए कि गुना काम करना पड़ता है। का मतलब हो गया कि किस संख्या में गुना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए डी से क्या होता है, तो डी से आपको हम समझाते कि डी से होता है डिवाइडेड, यानी कि भाग होता है। आप लोग बचपन में भाग सीखे होंगे ना, ये क्या होता है, भाग का स्थान होता है। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता दें कि एम से क्या होता है, तो एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुना, किसी भी संख्या में गुना करना। तो एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना होता है, क्या होता है, गुना का साइन होता है। ठीक है, चलिए आपको हम बता दें कि ए से क्या होता है, ऐड। ए से क्या होता है, आपका ऐड होता है। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, यानी कि ए से होता है ऐड। ऐड का मतलब जोड़ होता है, यानी कि प्लस का साइन होता है। ठीक है, आपको बता दें कि एस से क्या होता है, तो एस से होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव होता है। ठीक है, एस से क्या होता है, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। तो क्या होता है, एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, क्या होता है, घटाव, तो यानी माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ मतलब का होता है, डी से डिवाइडेड होता है ना, एम से क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुना होता है, ए से क्या होता है ऐड मतलब जोड़ होता है, एस से क्या होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका इधर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको जस्ट मिटाएंगे। चलिए चलिए अब हम इसको साफ करते हैं। अब आते हम लोग आप लोग को एक दो क्वेश्चन करके बताते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए जैसे मानिए क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा कि मानिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 + 6 × 2 - 3 का 5 + 6। ठीक है, माइनस में 3। चलिए अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक ही दफे में सभी क्या काम कर लेते हैं। नहीं, बोर्ड मार्क्स का रूल 2 है, वो रूल आप याद रखिएगा, हम लिखवा देते हैं। चलिए पहला रूल क्या, RULE। पहला रूल क्या है, यानी पहला रूल क्या है, ये कहता है कि जो सबसे बड़ा साइन है पहले उसका काम करना है। ठीक है, ये क्या कहता है, बोर्ड मार्क्स BODMAS, बोर्ड मार्क्स कहता है कि जो सबसे बड़ा चिन्ह, चिन्ह मतलब समझते हैं ना, साइन, चिन्ह मतलब यानी प्लस माइनस का साइन। ठीक है, चिन्ह जो सबसे बड़ा चिन्ह रहता है पहले पहले उसका काम करे। ठीक है, चलिए क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा चिन्ह रहता है पहले उसका काम करे। इसका दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि सबसे पहले बड़का का काम करना है। ठीक है, चिन्ह में भी कई प्रकार का चिन्ह होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन है, सबसे बड़का रहेगा उसका काम करना है। ये कहता है कि बोर्ड मार्क्स कहता है कि जो सबसे बड़ा चिन्ह रहता है पहले उसका काम करे। दूसरा क्या कहता है कि एक दाफे में एक ही साइन का काम करे, डबल साइन का काम नहीं करना। यह कहता है एक दाफे में एक ही का काम करे। ठीक है, चलिए यानी कहता है दूसरा रूल क्या कहता है, एक दाफे में एक ही का काम करे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है कि एक दाफे में एक ही का काम करना है और जो सबसे बड़ा साइन रहेगा उसका काम करना है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को, तो इसको आप लोग इधर पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन आपको रूल लिखवा दिए। रूल क्या कहता है कि एक दाफे में एक ही का काम करना है, बड़का साइन है उसका काम करना है। चलिए हम लोग काम करते हैं। अब देखना सवाल में कि सबसे बड़का साइन कौन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, प्लस भी है,
गुना भी है, माइनस भी है, का भी है आपको, अब प्लस माइनस भी है, यानी यही में आ गया। अब बताइएगा आप लोग की चारों में साइन में से सबसे बड़का साइन कौन होगा? तो आप लोग जान चुके हैं कि बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब का सबसे पहले आता है, फिर घटाओ तब गुना तब प्लस, यानी का सबसे बड़का है। क्या है? का सबसे बड़का है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि का के काम कर लेंगे। तो का में कौन है? 3 और 5, क्या करना है? और क्या करता है? एक दांते में एक ही का काम करना है, यानी कि डबल का काम नहीं करना है। इसको सेम उतार दीजिए, 3 + 6 × 2 माइनस में 3 × 25 = 15 प्लस में 6 माइनस में 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे पहले, आप क्या करेंगे, अब इसमें देखना कि सबसे बड़का साइन कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस से बड़का क्या होता है? गुना बड़का होता है। तो पहले इसका काम करेंगे। तो 3 + 6 × 2 = 12 माइनस 15 प्लस में 6 माइनस 3। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि प्लस माइनस में बड़का कौन होता है? तो प्लस वाला बड़का होता है। ठीक है, तो प्लस में कौन है? तो प्लस में की एक तो ये प्लस में है, इसके पीछे प्लस, तो ये प्लस में, इसको प्लस में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्या कि इसके पीछे क्या है? माइनस है। चलिए अब इसको प्लस से बोलेंगे, इसके पीछे प्लस है, प्लस में। अब प्लस मतलब क्या आता है? जोड़। जोड़ मतलब क्या आता है? सभी संख्या को जोड़ना। जोड़ दीजिए, 12 रुपया, 3 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, 6 रुपया, 21 रुपया। अब माइनस में, माइनस में ये है, दोनों माइनस में जोड़ेंगे 18, घटेगा कितना बचेगा? 3। आंसर यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।